बताइए क्या पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत के चुनाव हो उसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारा काम किया जा रहा है। 10 वर्ष पूरे हुए आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का रोस्टर भी इस बार नया देखने को बदलाव करने की अगर जरूरत है तो संविधान में, हमारे देश के संविधान में इसमें संशोधन करने की जरूरत है। उसमें नया कुछ आपके तरफ से कुछ नया इस बार का चुनाव में देखने को मिलेगा? नया इस बार जो भी 6 पदों के लिए चुनाव होना है, उसमें सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए कि बिहार में बीते कुछ दिनों से पंचायत चुनाव को लेकर के ग्रामीणों के बीच में हलचल, सुगबुगाहट लगातार देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या इस बार वक्त पर पंचायत चुनाव बिहार में हो भी पाएगा या नहीं, क्या इस बार नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग जो सवाल हैं, वो लोगों के मन में लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बड़ी जानकारी बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के देने जा रहे हैं। परिसीमन को लेकर के भी जो तमाम जानकारी है वो देने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल इस बार के चुनाव में होगा या नहीं। बहुत सारे जो सवाल है वो कहे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या बड़ी जानकारी है, आइए हम आपको इस खबर में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज है, और सियासत में पंचायत चुनाव को लेकर के अटकलों के बीच में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। मंत्री ने 2 टुक लहजे में कह दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव तय करने पर ही होंगे और अलग चुनावी अमल में किसी तरह की देरी नहीं होगी। नालंदा में उन्होंने साफ किया है कि इस बार चुनाव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा और कानून के मुताबिक तथा आरक्षण रोस्टर भी लागू रहेगा। साथ ही पंचायतों में विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिससे ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तीसरे चरण की पदवार आरक्षण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं होने के कारण विपक्ष और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि दिसंबर 2026 तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मंत्री दीपक प्रकाश ने इन तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर पूरी तरह से जुटी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने तय वक्त पर पूरी होगी। आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर मंत्री ने यह भी कहा है कि पिछला रोस्टर लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कानून प्रावधान के मुताबिक 10 साल बाद नया आरक्षण रोस्टर लागू करना अनिवार्य है, इसलिए वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में नया रोस्टर प्रभावी रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि पंचायतों को विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उनका कहना है कि मजबूत पंचायतों को ही मजबूत गांव और विकसित गांवों की बुनियादी बनाई जा सकती है। विकास फंड बढ़ने से सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े जो भी योजनाएं हैं उनको रफ्तार मिलेगी। बता दें कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया के 8053 वार्ड सदस्य के 1,09,635, सरपंच के और 8,053 पंच के 1,09,635, पंचायत समिति सदस्य 11,895, जिला परिषद के और 1,160 पदों पर चुनाव होना है। लाखों उम्मीदवार और करोड़ों मतदाताओं से जुड़े इस चुनाव को लेकर के अब सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सरकार का साफ संदेश यही है कि वक्त पर जो चुनाव है होगा और विकास का खजाना अभी पहले से भी ज्यादा बताया जा रहा है। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है और इसमें यह कहा गया है कि वक्त पर ही बिहार पंचायत चुनाव होगा। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? पंचायत चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि पंचायत चुनाव वक्त पर होगा या नहीं? पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत के चुनाव हो उसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारा काम किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रपत्र 1 का भी प्रकाशन हुआ है सभी जगहों पे जनसंख्या के डेटा के साथ। तो तमाम तरह की उसमें तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में पंचायत के चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग हर तरीके से तैयारी कर रहा है। नया इस बार जो भी 6 पदों के लिए चुनाव होना है, उसमें सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी, लोगों को सहूलियत भी होगा वोट देने में, ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी प्रकार की गलती की भी उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। तो एक ये नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
10 वर्ष पूरे हुए आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का रोस्टर भी इस बार नया देखने को बदलाव करने की अगर जरूरत है तो संविधान में, हमारे देश के संविधान में इसमें संशोधन करने की जरूरत है। सरकार, राज्य की सरकार का स्तर से इसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है। संविधान में अगर संशोधन होगा तो पूरे देश में ये बदलाव आएगा, तब उसके उपरांत इन सभी चीजों को लेकर के अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ प्रोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।